दे रहा है? हाँ सर। चलो हाइपरबोला बोर्ड। तो यहाँ पे मैं थ्योरी वैसे डेवलप नहीं करूंगा जैसे मैंने थ्योरी डेवलप किया था, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने, सॉरी इलिप्स के लिए, वो चीज ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है। और सेम चीज अगर यहाँ पे करूंगा तो बोर भी हो जाओगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली डेफिनेशन से लेकर जाऊंगा। इलिप्स का इलिप्स से बस लिंक कराते हुए जाऊंगा कि इलिप्स का डेफिनेशन था कि इलिप्स तुम्हें ऐसा दिखता था, और इसका डेफिनेशन था कि अगर तुम कोई भी ऐसा पॉइंट पी लेते हो तो अगर F1 F2 है तो ये जो सम होता है PF1 प्लस PF2 ये हर समय ट्वाइस है था। हाइपरबोला में क्या होता है, हाइपरबोला ऐसा दिखता है, वो तो प्लॉट करके दिख जाएगा। हाँ, इसके ऐसे दो ब्रांचेस होते हैं। ये वर्टेक्स, इसे वर्टेक्स कहते हैं, और इसके डिस्टेंस को ट्वाइस से लिया जाता है। तो कोई भी पॉइंट P अगर तुम उसके फोकस से ज्वाइन, यहाँ पे फोकस जो है वो एज यूजुअल ये ट्वाइस सी कहलाता है। यहां पे तुम जानते हो कि C ये था और ये A था, तो इसीलिए यहाँ पे C जो था वो A से छोटा था। बट इस वाले में जो होता है, हाइपरबोला में जो होता है, हाइपरबोला में C A से बड़ा होता है। ये इलिप्स का बात कह रहा हूं। इसमें सम कांस्टेंट था, इसमें क्या होता है, डिफरेंस PF2 माइनस PF1 इज ऑलवेज कांस्टेंट। मॉड, क्योंकि तुम P किसी साइड भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, P को तुम यहाँ पे भी ले सकते थे, इसलिए मैंने मॉड एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस। सर आपका आवाज कम आ रहा है थोड़ा। ठीक है, रुक जाता। अब आ रहा है? आवाज आ रहा है? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो PF2 माइनस PF1 इज इक्वल टू ट्वाइस है। तो यहाँ पे सम कांस्टेंट था, यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट होता है। मैंने इसेंट्रिसिटी का एक वैल्यू दिया था C बाय A। तो एस में क्योंकि C A से छोटा होता है, इससे इसेंट्रिसिटी जो होता है वो हर समय 0 से 1 के बीच में लाई करता है। सेम लॉजिक अगर मैं हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी को C बाय A लूं, क्योंकि C A से बड़ा है तो इसेंट्रिसिटी हर समय 1 से बड़ा होगा। इसेंट्रिसिटी लास्ट क्लास में डिफाइन दे दिया गया था, दिस इज द, ये F1 F2 का डिस्टेंस और V डैश के डिस्टेंस का रेशियो है। तो अब मैं नीचे शुरू कर रहा हूं, ऊपर वाला लिखने का टाइम दूंगा। पहले डेफिनेशन हाइपरबोला का दे दूं, क्या है हाइपरबोला, जो एनसीईआरटी डेफिनेशन दे रहा है वो वाला। बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी का डेफिनेशन, हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane the difference of whose distances from two fixed point in the plane is always कांस्टेंट। किसी को लिखना है तो लिख लो ये पूरा, उसके बाद सम में जाऊंगा। सम से पहले तो हाइपरबोला का इक्वेशन दिखाऊंगा क्या होता है, फिर उसके बाद सम में जाऊंगा। कहीं भी डाउट है तो मुझसे पूछोगे, नहीं पूछोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगा। सर इस फ्राइडे क्लास होगा क्या? फ्राइडे 25 से क्लास होगा। ठीक है सर। अगर बाय चांसली फ्राइडे को तुम लोग अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो थर्सडे क्लास कर लेना। सेम क्लास थर्सडे भी होता है, मगर तुम लोग मुझे मांगना होगा तुम्हें, हाँ, मुझसे कि
टाइमर देना भूल गया था तो इसलिए चलो रुक जाओ, मैं टाइमर खोलूंगा 2 मिनट को। चलो 5 सेकंड का एक टाइमर दे रहा हूँ, हो जाने से बोल देना। चलो आगे। हाँ सर। Yes, sir. चलो तो ऊपर वाला डेफिनेशन अगर यूज करोगे हाइपरबोला में, ऊपर वाला डेफिनेशन यूज करोगे जैसे इलिप्स में हमने यूज किया था, f1 को हमने c, 0 लिया था, f2 को -c, 0 दिया था, एक वर्टेक्स को a, 0 ले लिया था और एक वर्टेक्स को -a, 0 ले लिया था। तो ये वाला अगर यूज करोगे xy वाला डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कि pf1 pf2 माइनस pf1 इज इक्वल टू ट्वाइस है, तो इक्वेशन जो तुम्हारा गिरेगा वो ये गिरेगा x² बाय a² माइनस y² बाय c² माइनस a² इक्वल टू 1। ये क्वांटिटी बड़ा अजीब लग रहा है, बार बार ऐसा लिखना पसंद नहीं होगा, इसलिए यहां से मैं एक क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा हूं। ठीक है, वो डिफिनेशन मेरे पास होगा b² इज इक्वल टू c² माइनस a²। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तब मेरा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो होगा वो दिखेगा x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1, जहां पे क्या क्या कंडीशन आया, b² इक्वल टू c² माइनस a², e का वैल्यू क्या था c बाय, जिसको तुम रूट ओवर के टर्म में अगर लेके जाओगे तो 1 प्लस b² बाय a², इसी फॉर्मूला से आ जाएगा। तो ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये b² का डेफिनेशन आ गया और ये हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। फोकस उका सब निकालूंगा, पहले इतना लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा, कहीं भी डाउट है तो पूछोगे। चलो आगे चलो। सर थोड़ा रुकिए। हो गया सर। चलो सर थोड़ा आगे चलो। हाँ सर ठीक है चलो। तो x² बाय a² माइनस y² बाय b² इक्वल टू 1 का हाइपरबोला ऐसा दिखता है। इट इज नॉट द कलेक्शन ऑफ टू पैराबोला। ओके, ये a, 0, ये माइनस a, 0, दिस इज नोन एज, पहले तो सेंटर 0, 0,
ये जो एक्सिस जो सेंटर और वर्टेक्स को काटता है, जो फोकस को भी कंटेन करता है F1 F2 को, इसका एक नाम है, इसे ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस। जो एक्सिस को वो नहीं काट रहा है उसे कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। तुम बोलोगे सर ये y एक्सिस को नहीं काटेगा क्या? देखो y एक्सिस को अगर ये काटता तो तुम x का वैल्यू 0 डाल देते। अगर तुम x का वैल्यू 0 डालोगे तो तुम्हें मिलेगा y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। y स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, क्या ये पॉसिबल है? b तो 0 है नहीं। नो सर। तो रियल क्योंकि तब तो c और a का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो b y इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ये तुम्हें कब मिल रहा था? ये कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल रहा था। तो इसीलिए ये कॉन्जुगेट नाम भी तुम्हें पहले कभी मिला है क्या? यस सर, कॉन्जुगेट। तो मतलब कॉन्जुगेट हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था, तो वहीं से आता है ये नाम भी, कि मतलब वो उसे नहीं कट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी कहीं पे जगह कट करता है, रियल प्लेन में तुम नहीं दिखा सकते हो, तो वहीं से इसका नाम आता है कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस क्योंकि वो उसे कट करके जा रहा है तो उसे ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, जैसे ट्रांसवर्स टेंजेंट कहते थे हम लोग। तो अब इसका अगर मैं सब कुछ को बोलूं तो सबसे पहले मैं पूछता हूं कि इसका सेंटर क्या है, तो तुम बोलोगे सर सेंटर इसका 0,0 है। सेकंड में पूछूंगा कि इसका वर्टाइसिस क्या है, तो इसका वर्टाइसिस प्लस माइनस a,0 है। थर्ड में मैं पूछूं इसका फोकाई क्या है, तो फोकाई तुम प्लस माइनस c,0 दे सकते हो, जहां पे c स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे कोई इसे प्लस माइनस a,0 भी दे सकता है क्योंकि e का डेफिनेशन जो था वो c/a था। नंबर चौथा, अगर मैं एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम पूछूं तो ये तो एग्जैक्टली वही होगा जो इलिप्स में था, प्लस माइनस a कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई। अब लेंथ में आते हैं 5 6। अगर मैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस पूछूं तो अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता कौन सा लेंथ है? ट्रांसवर्स एक्सिस दो वर्टाइसिस के बीच का लेंथ, मतलब ये वाला, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ। तो ये लेंथ तो तुम जानते हो माइनस है और ये a,0 है, तो इसलिए आंसर जो होगा वो ट्वाइस से होगा। वैसे ही अगर मैं लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बोलूं, तुम बोलोगे सर ऊपर दिखाइए, सॉरी नहीं दिखा सकता हूं, कॉन्जुगेट एक्सिस बस नाम में आता है ट्वाइस बी। ध्यान से देखो, मैंने बी को मैंने इलिप्स में जैसे तुम्हें दिखाया था डिस्टेंस को, यहाँ जब मैंने बी को इंट्रोड्यूस किया तो मैंने डिफाइन किया है, तो इसका कोई मैं ज्योमेट्रिकली तुम्हें कुछ अभी नहीं दिखा पाऊंगा बी कौन सा पॉइंट है। जैसे इलिप्स में हम लोग जानते थे, जब हम इलिप्स ड्रॉ करते थे तो हम बोलते थे ये लेंथ जो है ये लेंथ ट्वाइस बी है, जो देख के भी समझ में आता था लेंथ है। जैसे यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो बस ये ट्वाइस भी याद रखना है, एक क्वांटिटी है, याद रखने से अच्छा होता है। नंबर 7। नंबर 8, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम एज यूजुअल 2b स्क्वायर बाय, तो किसको लिखना है तो लिख लो इतना। और इसेंट्रिसिटी ई का तो 8 9, इसेंट्रिसिटी तो ऊपर तुमने निकाला ही था, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जैसे भी यूज करोगे, किसी को लिखना है तो लिख लो। ये सब इसके स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे ए बड़ा या बी बड़ा नहीं देखा जाता है, यहाँ पे देखा जाता है कि अगर ये यहाँ पे 1 है तो पॉजिटिव साइन किसके साथ है? पॉजिटिव साइन एक्स के साथ है, इसलिए सब कुछ एक्स एक्सिस के साथ लग रहा है। वाई एक्सिस के साथ यहाँ पे कोई खेला खेला नहीं जाता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, थोड़ा लंबाई कर देता हूँ फिर ऊपर लेते हुए जाऊंगा। टाइमर दे देता हूँ 2 मिनट का है, 1.5 मिनट का ही देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट का ही दे रहा हूँ। लिखना है तो लिखो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट। चलो ऊपर चल देता हूँ। लिख लिया? ऊपर लिखने में टाइम ही लगे, मैं भी बेवकूफ जैसा ऊपर ही लेके गया हूँ।
कैंसिल करता हूँ और 45 सेकंड दे देता हूँ। सुनने में आ रहा है? यस सर। ठीक है चलो। Yes, sir. रिलैक्स, आज रिलैक्स है, आज भी रिलैक्स है। नेक्स्ट क्लास भी प्रोबेबिलिटी शुरू करूंगा तो प्रोबेबिलिटी शुरू करूंगा क्योंकि सॉरी परम्यूटेशन एंट्रेंस शुरू करना है, मगर रिवाइज कराने के लिए बोर्ड लेवल का प्रोबेबिलिटी करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास भी रिलैक्स है, उसके बाद फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा टिपिकल टॉपिक आ रहा है। सर इधर सेंटर हमेशा 0 0 होगा क्या? हाँ सेंटर हर समय 0 0, इलिप्स हाइपरबोला सेंटर हर समय 0 0, मतलब अभी के लिए समझ में आ रहा है? हाँ सर। अभी के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें दूंगा मैं तुम लोग को, अभी के लिए सेंटर समय 0 0 होगा। चलो आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। तो अगर अब मैं तुमसे पूछता हूं कि सपोज एक हाइपरबोला का इक्वेशन तुम्हें दिया हुआ है कि x स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 और सब कुछ निकालने बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर के नीचे छोटा क्वांटिटी है, तुम्हें ये नहीं देखना, तुम्हें देखना है नेगेटिव साइन किसके साथ है, यहाँ 1 होना जरूरी है, y के साथ। अगर y के साथ है तो ये हॉराइजेंटल इलिप्स होगा। अगर हॉराइजेंटल इलिप्स होगा तो कंपेयर करोगे तुम इससे x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 के साथ जब तुम इसे कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू 3 आएगा और c स्क्वायर का वैल्यू था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 प्लस 4 13 आ जाएगा। तो आप सब कुछ निकाल लो। तुम भी बोलोगे सर क्यों आप लिख के टाइम बर्बाद करोगे, मैं टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। वर्टाइसेस a, 0 इसका मतलब प्लस माइनस 2, 0 फोकाई भी निकाल सकते हो, प्लस माइनस 3, 0 मतलब प्लस माइनस 13, 0। बाकी सब ऊपर फिल इन द ब्लैंक से भर लेना। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता है, 45 सेकंड का ही टाइम देता हूँ। सर √13 होगा ना? √13। थैंक्स। आगे चलो। हाँ सर। सेम चीज कभी कभी ऐसा हो सकता है, अभी जो तुमने देखा था वो वाला, ये देखा था कि एक्स स्क्वायर के साथ a स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के साथ b स्क्वायर है इक्वल टू 1, तो ये ऐसा दिख रहा था। मगर सेम चीज कभी अब वाई स्क्वायर के साथ a स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर के साथ a स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर के साथ b स्क्वायर होगा इक्वल टू 1। अब इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब तुम x का वैल्यू 0 डालोगे तो वाई स्क्वायर का वैल्यू b स्क्वायर होगा, मतलब y इंटरसेप्ट तुम्हें मिल रहा है प्लस माइनस b। मगर जब तुम y को 0 डाल रहे हो तब तो y तुम्हें x स्क्वायर का +- a आएगा। a स्क्वायर, हाँ सॉरी प्लस माइनस a, और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस b स्क्वायर जो इमेजिनरी होगा। तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब y इक्वल टू 0 मतलब x इंटरसेप्ट इसका तुम नहीं निकाल सकते हो, x इंटरसेप्ट इसका इमेजिनरी है, और x इक्वल टू 0 का मतलब तुम क्या निकाल रहे हो, y इंटरसेप्ट निकाल रहे हो जो रियल है। तो इसीलिए अगर तुम्हें कभी पैराबोला ऐसा मिले y स्क्वायर बाय हाइपरबोला सॉरी इज इक्वल टू 1, तो ये उल्टा हो जाएगा, तब ये वर्टिकल हो जाएगा, और तब जो वर्टाइसेस है वो ये होगा v1 v2। बाकी सब में कोई अंतर नहीं है, सब y एक्सिस में लाई करेगा। c स्क्वायर का अभी भी वही वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, e का अभी भी वही वैल्यू है 1 प्लस b स्क्वायर बाय स्क्वायर। बस अंतर कहाँ पे होगा, सेंटर में तो कोई अंतर नहीं है क्योंकि वो ओरिजिन ही है। अंतर जो होगा वो वर्टाइसेस में होगा, जो अभी y एक्सिस में हो जाने के कारण 0 प्लस माइनस से। अंतर जो होगा वो फोकाई में होगा, y एक्सिस में हो जाने के कारण 0 प्लस माइनस से। अंतर जो होगा वो एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम में होगा, क्योंकि फोकाई तुम्हारे पास प्लस माइनस सी है, तो ये प्लस माइनस ए और ये प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम में कोई अंतर नहीं होगा, फॉर्मूला वही होगा 2b स्क्वायर बाय। अंतर जो होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस में, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब है कि अब वो कौन से एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस फिर से वही होगा, लेंथ ऑफ TA का मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस है,
ट्वाइस ए, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा जिसको नहीं कट कर रहा है, ट्वाइस बी। किसी को लिखना है तो लिख लो, थ्योरी तो यहां से शुरू है। 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मेहनत करना तुम्हारा काम है, असाइनमेंट सीट देना मेरा काम है, टाइम निकालना तुम्हारा काम है। टाइम नहीं निकालोगे तो चीजें नहीं कर पाओगे। चलो तुम ये बनाते रहो, तुम लोग का एक डीपीपी भी थोड़ा सा बना देता हूँ, आज डीपीपी भेजा नहीं है तुम लोग को। आगे चलूं, टाइम है, लिखना है तो लिख लो। सर हो हो गया। गया, ठीक है, रुक जाओ। सर एक सेकंड सर। चलो आगे चलता हूँ, आगे चलूं। सर थोड़ा थोड़ा ठीक है सर। चलो तो आगे चलता हूं। तो जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि कभी एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू -1 का निकालो। अब देखो ये -1 है, तो उस फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि इसे 1 बनाऊंगा तो ये वाई स्क्वायर बाय 36 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1 होगा, तब ये कंपेयर होगा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से। इससे ए स्क्वायर का वैल्यू 36 हो जाएगा, बी स्क्वायर का वैल्यू 25 हो जाएगा, और सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 41 हो जाएगा। तो नंबर 1, अगर मैं इससे तुमसे पूछूं कि इससे वर्टाइसिस निकाल लो, तो तुम बोलोगे सर वर्टाइसिस 0 प्लस माइनस ए होता है, तो हेंस 0 प्लस माइनस 6 होता है। नंबर 2, बाकी सब भी ऐसे ही निकाल लोगे, मुझे मालूम है, क्यों बोर करूं। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। चलो 30 सेकंड दे रहा हूं, लिखना है तो लिख लो। मैं आ रहा हूं 30 सेकंड में, मैं आ रहा हूं, लिख लो।
चलो आगे चल रहा हूं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। ध्यान से सुनो। हाँ, जैसे पैराबोला, तो पैराबोला का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ऊपर में जो तुम लोग टाटा स्काई या एयरटेल का जो डिश एंटीना देखते हो, वो पैराबोला होता है, ऊपर जो ऐसे करके बना रहता है। ठीक है, क्यों पैराबोला? वो पैराबोला के शेप में क्यों रहता है? क्योंकि पैराबोला का एक प्रॉपर्टी है कि इन्फिनिटी से अगर कोई रे आता है तो वो हर समय रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करता है। तो इसीलिए जब सैटेलाइट से कोई इमेज आता है तो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, तो वो जितने भी रे है, वो जो ट्रांसपॉन्डर है, वो जो इस टाइप से एक गोला सा चीज लगा रहता है, इस टाइप से, तुम हमारा जो डिश एंटीना में क्या होता है, ये रहता है और फिर इस टाइप से ये रहता है, ये जो पॉइंट है ये इसका फोकस होता है उस वो पैराबोला जो रहता है, ताकि रे जब इंफिनिटी से आए तो सब उस फोकस से क्रॉस करे। और उससे क्या होता है, तब तुम अच्छे तरीके से चेकआउट कर सकते हो, दिखता है तुम्हें अच्छी तरीके से पिक्चर, क्योंकि फोकस पूरा ले लेता है सिग्नल को। चलो आगे देखते हैं। तो आगे क्या देखते हैं, डायरेक्टली सम ही मिसलेनियस का सबसे पहला सम जो है, सॉल्व एग्जांपल पहले लेके आ रहा हूं ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि हाँ एनसीईआरटी ने सॉल्व एग्जांपल में वो फिगर अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ गया फिगर? अरे ये तो नीचे सॉल्यूशन दिया ही हुआ है, तब भी एक बार सम करके देखो, मुझे अच्छा लगेगा। ये सम है, एक बार सम करके देखो। टाइम देता हूं सम पढ़ने का, लिखने का, जो भी बोलो, 30 सेकेंड्स। सर एनसीईआरटी का है ना ये? हाँ एनसीईआरटी का है। चलो तो अब शुरू करता हूं। द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक, तो जरूरी थोड़ी ना कि 3 डायमेंशनल फिगर ही बनाओगे। हम लोग जब बनाते हैं तो हम लोग ये फिगर नहीं बनाते, हम लोग ऐसा फिगर बना लेते हैं। ये मेरा पैराबोलिक मिरर है। द फोकस ऑफ पैराबोलिक मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। तो इसको ओरिजिन लेना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे ओरिजिन किसको लेना ज्यादा अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब इक्वेशन बहुत अच्छा गिरेगा, ये एक्स और वाई। अगर ऐसा है तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसा दिखेगा? y square is equal to 4ax. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और इसका फोकस तब तो मुझे मालूम है क्या होगा, a,0। तो फोकस अगर a,0 है, क्वेश्चन में पढ़ के देखते हैं, कुछ फोकस दिया हुआ है क्या? द फोकस ऑफ पैराबोलिक मिरर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, तब तो ये पॉइंट दिया हुआ है 5। तुम बोलोगे सर a का वैल्यू 5 है, तो वेरी गुड, तो पैराबोला का इक्वेशन ही तुम्हारे पास आ गया, y स्क्वायर इक्वल टू 20x। द फोकस ऑफ पैराबोलिक मिरर, द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, मतलब ये जो है ये 45 सेंटीमीटर है। तुम्हें ए बी का डिस्टेंस चाहिए, मतलब ए बी का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाले को एल, नीचे वाले को एल ले लेता हूं। तो अगर मैंने इसको एल ले लिया तो ए का कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा? ए का कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा? ये लेंथ 45 है, ये लेंथ एल है, तो ए का कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा? 45, L। 45, एल, क्योंकि 45 तब उसका एक्स एक्सिस का विड्थ हो गया, ये 45 है तब। और ये कहां पे लाई कर रहा है? तुम्हें तो एल का वैल्यू चाहिए, ए लाइज ऑन ए 45, एल जो है वो लाइज ऑन पैराबोला, लाइज ऑन पैराबोला। अगर लाइज ऑन पैराबोला तो पुटअप कर दो, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 20 इंटू 45, तो इससे एल का वैल्यू निकाल लेना, 30 सेंटीमीटर आएगा। एल अगर 30 सेंटीमीटर है तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा? 22 एल, तो कितना, 60 सेंटीमीटर। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर आगे चलेंगे।
आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो सेकंड सम देखते हैं। अब सेकंड सम भी मिसलेनियस का पहला सम है एनसीईआरटी का। अब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep. Find its focus. A parabolic refractor is 20 centimeter in diameter. अब देखो जरूरी थोड़ी ना कि हर समय हॉरिजॉन्टल ही लो, वर्टिकल भी ले सकते हो, क्या जाता है यार। सपोज मेरा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ऐसा है तो ठीक है। अब पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब ये जो पूरा लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 10 है, ये 10 है, एंड 5 सेंटीमीटर डीप, तो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये पॉइंट ए कैसा दिखेगा? 10,5। अब इक्वेशन कैसा दिखेगा पैराबोला का? X square इक्वेशन ऑफ equal to 4ay. 4a1. पैराबोला दिखेगा एक्स स्क्वायर। अब ए कैसे निकालें? तो इंफॉर्मेशन मालूम है, ए 10,5 लाइज ऑन 1, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 100 इज इक्वल टू 20a। तो देखोगे तो ए का वैल्यू 5, तो फोकस कितना आ गया? फोकस 5,0 खिला खत्म। यहाँ पे डायमीटर जो है वो यही फोकस का भी काम कर रहा है। आगे चलते हैं, फिर किसी को लिखना है तो लिख लो 0,5 ऊपर मैंने दिया है तो 0,5, तो 5 वर्टेक्स 5 फ्रॉम इतना। आगे चलूं? एक मिनट। ठीक है, 30 सेकंड रुक जाता हूँ। ओके सर। Problem. An arc is in the form of parabola with its axis vertical. The arc is 15 meter high and 5 meter wide at the base. How wide is it? 10 meter from the vertex of the parabola. Solution. किसी को सम लिखना है तो लिख लो पहले, लंबा समय 1 मिनट का टाइम देता हूं लिखने के लिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलूं? लिख लो। Yes, sir. तो इसमें दो चीज है, एक तो दिया है ना आर्क। तो आर्क क्या चीज होता है? तो आर्क जो है तो
से। अगर हम गूगल में सर्च करें, इमेज में जाएं, तो आर्क ऐसा चीज होता है। तो समझ में आ गया? जैसे ये वाला देख लो, ये एक आर्क है, तो ये अंग्रेजी है, आर्क का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। तो आर्क अगर ऐसा है तो इसी फोटो को नीचे लेके आ जाते हैं, ये आर्क है। अब अगर इंफॉर्मेशन देखें, कह रहा है ना आर्क इज इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, तो ठीक है, ये पैराबोला का फॉर्म है। विच इज एक्सिस वर्टिकल, तो ये एक्सिस है इसका, ये एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस इसके साथ लेना ही अच्छा होगा ना, ये इसे एक्स एक्सिस बना देता हूँ। तो ये मेरे लिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्या कह रहा है? एन आर्क इज इन 15 मीटर हाई, तो इसका हाइट 15 मीटर है, इसका हाइट जो है वो 15 मीटर है। एंड 5 मीटर बेस में वाइड है, तो 5 मीटर का मतलब ये भी 5/2 और ये भी 5/2। तो ये पॉइंट कैसा दिखेगा? पॉइंट ए, कोई बोलेगा? ये एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है, बस ध्यान देखना। तो तुम 15 यूनिट नीचे आए हो, तो वाई एक्सिस और 5/2 यूनिट यहाँ पे जा रहे हो, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 5/2 होगा और ये वाला पॉइंट -15 होगा। तो -15 ए जो होगा वो 5/2 कामा -15 होगा। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्या पूछ रहा है? हाउ वाइड इज इट 10 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, मतलब वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो यहां से जब तुम 10 मीटर नीचे जाते हो तो इसका विड्थ कितना है, मतलब ये W निकालने बोल रहा है। तो ये पॉइंट कैसा दिखेगा? ये पॉइंट जो अभी मैंने सर्कल कर रहा हूं, W कामा -10। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो डायग्राम तुम लोग बनाओगे तो फिर बोर भी हो जाओगे, इसलिए डायग्राम में नॉर्मल डायग्राम बनाता हूं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक आर्क है, वो अंग्रेजी में लिखना होता है, वो सब लिखना तुम लोग का काम है। ये 15 है, ये लेंथ 5/2 दिया हुआ है, इसलिए ए तुम्हें पता चल गया 5/2 कामा -15। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम जब 10 यूनिट नीचे आओगे तो उसका विड्थ कितना है। विड्थ तो 2 होगा, 2 टाइम्स W होगा, ये लिखूंगा W कामा 10। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसा दिखेगा? इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्योंकि डाउनवर्ड है तो कैसा दिखेगा? y² इक्वल टू क्या? -4x। इसमें X दो square पॉइंट मुझे equal पता to है। X square equal to -4ay. थैंक्स। इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो तुम्हारे पास दिखेगा वो होगा x² इज इक्वल टू -4ay, और इसमें दो पॉइंट है। ए पॉइंट है 5/2 कामा -15 लाइज इन इट। इसका मतलब अगर ये यहाँ पे लाई कर रहा है तो ए का वैल्यू 5/2 -15, तो x² इज इक्वल टू 225 इज इक्वल टू x² इक्वल टू 4ay है, तो ये होगा 25/4 इज इक्वल टू 4a इंटू 15, नेगेटिव हट जाएगा, इसे नंबर 1 मान लो। वैसे ही बी वाला पॉइंट भी है, तो बी क्या है? W कामा 10 लाइज इन इट। अगर ये इसके ऊपर लाई कर रहा है तो W² इज इक्वल टू W कामा 10 नहीं है, मैंने गलत लिखा है क्योंकि ये तो नीचे साइड में है, तो W कामा -10 होगा, तो इसलिए ये वाला W कामा -10 होगा लाइज इन इट। तो W² इक्वल टू 40 है। ए को कैंसिल करना है, W को निकालना है, तो सबसे अच्छा है कि 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दो। 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो 4W²/25 इज इक्वल टू 40a डिवाइडेड बाय 60a। ए कैंसिल कर दो, W का वैल्यू आ जाएगा, तो मैं ट्वाइस W निकाल लेना। किसी को लिखना है तो लिख लो। 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर नेक्स्ट सम में जाऊंगा। कोई खास बात है नहीं, मगर इस एग्जाम में आने से कई बंदे लोगों को थोड़ा मोड़ा डाउट भी हो जाता है। सब मेरे ख्याल में तुम लोगों ने लिख ही लिया होगा, किसी ने सम नहीं लिखा होगा तो फिर इसीलिए समझ में भी नहीं आएगा मैंने क्या लिखा है। हो सकता है तुम लोग में अभी भी कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो बोलते हैं सर सम लिख के क्या करेंगे सर। आप भी सर, आप जो टाइम देते हैं उस टाइम में हम व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ लेते हैं, आप भी बोलते हैं सम लिखने के लिए। कितना अच्छा लगता है व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ने में, तो इसलिए उनके लिए, ताकि जिस दिन रिजल्ट निकले उस दिन तुम्हारा व्हाट्सएप बंद हो।
आगे चलूं? Yes, sir. नहीं सर। तो चलूं आगे, बोल देना तब। हाँ सर चलिए। ठीक है। अब जो चीज बताऊंगा वो सस्पेंशन ब्रिज। हाँ, तो सस्पेंशन ब्रिज दिखता कैसा है, देखो, सस्पेंशन ब्रिज। तो सस्पेंशन ब्रिज जो होते हैं वो ये ब्रिजेस है, ठीक है। कोई एक ब्रिज जैसे ये ब्रिज, तो देख रहे हो ये आर्क ऑफ द पैराबोला होता है। हाँ, यूनिफॉर्मली लोडेड होने से सस्पेंशन ब्रिज, ये देखो ये वाला जैसे ब्रिज है, तो ये आर्क ऑफ द पैराबोला है। तो चलो, तो पहले तो एक सम लेके आता हूं, जो सम मुझे भी करवाना है, और फिर उसके बाद वो सम लिखने का जरूरत नहीं है, पढ़ने से ही तुम लोग का हो जाएगा। ये सम पढ़ के देखो एक बार। थर्टी सेकंड का टाइम देता हूँ सम पढ़ने के लिए, साथ में ये डायग्राम भी लेके आ जाता हूँ अभी जो बनाया था। ये डायग्राम में चलो, cable of uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. The roadway which is horizontal and 100 meter long. तो तुम जैसे ये लेंथ, हाँ, ये तुम कोई भी डायग्राम ले सकते हो। तुम लोग में से कोई बोलेगा सर ये डायग्राम भी हो सकता है। ये डायग्राम में पैराबोला का इक्वेशन आता मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये वाले में आता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो कौन सा अच्छा है? प्लस वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये वाला फिगर यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन में जो पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन में केवल इतना ही पार्ट दिया हुआ है। मतलब तुम्हें जो सोचना है वो इमेज को क्रॉप कर दोगे और केवल यहां तक सोचोगे। ये पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये पार्ट है क्वेश्चन में, केवल यही पार्ट के बारे में वो बात कर रहा है, इस पार्ट के बारे में। तो क्या बोल रहा है? A cable of uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. तो ये केबल, ये the roadway which is horizontal and 100 meter long, तो ये रोडवे है सपोज, ये तो ये 100 मीटर है, तो इसलिए ये 100 मीटर है। तो ये 100 मीटर है, तो ये लेंथ भी मेरे लिए 100 मीटर ही होगा। तब is supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 मीटर। तो longest wire तो ये वाला वायर है ना, जो वर्टेक्स से जा रहा है, ये 30 मीटर है। एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर, तो जो वर्टेक्स से जा रहा होगा ये सबसे छोटा है 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। तो अगर यहां से तुम्हारे पास 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल, 18, ये मिडिल से ये वाला डिस्टेंस सपोज 18 मीटर है, तो इसमें जो वायर लगा इसका लेंथ चाहिए। हाँ, तो वर्टेक्स लेने के लिए क्या करूं? वर्टेक्स किसको लेना अच्छा है? पॉइंट ए को। अब पॉइंट ए को वर्टेक्स लेने के लिए क्या करूंगा? यहां पे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दूं और यहां पे एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दूं। अगर ऐसा ड्रॉ होता है तो मगर एक प्रॉब्लम हो जाता है, ये लेंथ 6 है, तो ऊपर वाला लेंथ कितना आया तब? 24.
24। हाँ, तो क्योंकि ये लेंथ अब फिक्स होगा, समझ में आ रहा है? ये लेंथ हर एक के लिए फिक्स होगा क्योंकि तुमने ओरिजिन यहाँ पे ले लिया है। तो ये डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, ये एक बार समझ जाओ। हाँ, 30 सेकंड दे रहा हूँ, लिखने का जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला एक बार पढ़ के नीचे देखो, मैं अच्छे से नीचे डायग्राम बनाऊंगा, जो डायग्राम एग्जाम में बनेगा। आगे चलूं? Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो मैं दोबारा वो क्वेश्चन को मुझे लाना होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन दोबारा लेके आ जाता हूँ। अब तो तुम लोग खुद कह पाओगे। क्या अच्छा सर, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा? मिसलेनियस का क्वेश्चन है, इसलिए चिंता मत करो, ठीक है? एग्जाम्पल क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज नंबर 3 मिसलेनियस का, ठीक है? तो क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा किताब में। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरा जो यूनिफॉर्मली ब्रिज है वो ये मैं ले रहा हूँ, हाँ ये वाला, और ये मेरे पास ग्राउंड है, ये मुझे मालूम है, ये 6 मीटर है, ये 24 मीटर है, और ये भी 6 मीटर है, ये ओरिजिन है। तो ये ए पॉइंट कैसा दिखेगा? 50,24. क्योंकि ये लेंथ मुझे मालूम है कितना है, 100, मतलब 50 और 50, तो ये 50,24। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है कि तुम्हें मिडिल से 18, ये 18 की दूरी में है, तो तुम्हें ये निकालना है। नीचे वाला तो 6 है, ऊपर वाले को केवल ये लेंथ को टी ले रहा हूं। हाँ, तो बी जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा? 18, टी। तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगा? लेंथ ऑफ वायर एट बी अगर मैं पूछूं तो लेंथ ऑफ वायर एट बी, 6. तो वो t+6 होगा। अब पैराबोला का इक्वेशन कैसा दिखेगा? पैराबोला का इक्वेशन होगा x² = 4a। सबसे पहले ए जो तुमने लिया 50,24 लाइज इन 1, ये तो अंग्रेजी है, इसका मैथमेटिक्स होगा x² मतलब 2500 = 24 × 4a। सिमिलरली तुम्हें b का वैल्यू 18, t मिला, लाइज इन 1, तो 324 = 4a × t। 4a को हटाने का मन है तो क्या करूंगा? 2/3 कर देता हूं, तो 2 और 3 को डिवाइड कर दोगे तो t का वैल्यू आ जाएगा। मगर t आंसर नहीं होगा, देखना t+6 आंसर होगा। किसी को लिखने का मन है लिख लो, उसके बाद वाले सब में चलेंगे। कहीं भी डाउट है तो बोलोगे। इसमें मत जाओ सर, ये रॉड नहीं पिलर की तरह दिख रहा है, ये सब चीज में मत जाओ। मुझे लग रहा है कि वो सब तो मैथ्स में टोपोलॉजिकली तुम जैसा भी बनाओ उसका तो कोई अंतर नहीं होगा। सम क्या पूछ रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। मैथ्स को अच्छा करने के लिए सम को सॉल्व करने का जरूरत है, मैथ्स में प्रैक्टिकल करने का जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक मैथ्स इतना अच्छा तभी ठीक है, चल रहा है क्योंकि मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। चलूं आगे? सर थोड़ा रुकिए। ठीक है, 30 सेकंड रुक जाता हूँ। हो गया सर। ठीक है, प्रॉब्लम। रॉड ऑफ लेंथ 12 centimeter
moves with its end always touching the coordinate axis. Determine the locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with x-axis. सम को लिखना है तो लिख लो, तुम लोग में से कुछ लोग तो हो सकता है सॉल्व भी कर पाओ इस सम को। 45 सेकेंड। चलो आगे चलता हूं। रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विथ इट्स एंड, ये ओरिजिन है। ये एक रॉड है जो 12 सेंटीमीटर का है, ए और बी ले लेता हूं, ये लेंथ 12 दिया हुआ है। टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिटरमाइन द लोकस ऑफ पॉइंट पी, पी का लोकस निकालना है। पी को x, y ले लेता हूं, विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ऑफ कॉन्टैक्ट फेस, तो ये वाला 3 है, तो ये वाला 9, ये ज्वाइन कर देता हूं, ये ज्वाइन कर देता हूं। इसको अगर थीटा लेता हूं तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये लेंथ मेरे लिए x होगा, तो ये लेंथ x होगा, ये लेंथ मेरे लिए y होगा। चलो, तो इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं इसको m ले लेता हूं तो ट्राइंगल AMP में क्या लेना अच्छा है, साइन थीटा या कॉस थीटा? मुझे y पता है और मुझे 3 का यूनिट पता है, ये पता है, ये दो जो बोल्ड लाइन है, तो साइन थीटा लेना बेटर है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, PM डिवाइडेड बाय AP, मतलब साइन थीटा का वैल्यू y डिवाइडेड बाय 3। मगर वही अगर मैं ट्राइंगल BNP में बोलूं तो मुझे बोलोगे क्या लेना अच्छा है, साइन थीटा या कॉस थीटा? क्योंकि तुम्हें ये और ये पता है और ये थीटा पता है, तो क्योंकि एडजेसेंट साइड तुम्हें पता है तो तुम कॉस थीटा लोगे तो ज्यादा बेटर है, वो x/9 हो जाएगा, क्योंकि पूरा लेंथ 12 था, ये लेंथ 3 है, तो ये 9 होगा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा एलिमिनेट करना है, क्या करूं? मैं जानता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये सब वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं कॉस थीटा का वैल्यू इसमें, तो ये हो जाएगा x²/81 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। खेला खत्म। बोर्ड लेवल में h, के लेने का जरूरत नहीं है, यही लेने से भी हो जाता है, लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं?
Yes, sir. हाँ सर। तो अब बोर्ड लेवल यहीं पे खत्म होता है। अब मैं बोर्ड प्लस में जाता हूं। हाँ, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, जिसको मैं अपने लैंग्वेज में आर.डी. शर्मा लेवल कहता हूं। आर.डी. शर्मा लेवल। अब यहां पे क्या होगा कि कई बार तुम जानते हो कि y² इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसा था। क्या होगा अगर ग्राफ ये नहीं हो कि ग्राफ तुमसे ड्रॉ करने बोले y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x-2। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा? तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे डेस्मॉस में, ग्राफिंग कैलकुलेटर में, तो इसका ग्राफ भी ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला ही पैटर्न है। बस अंतर क्या हो जाएगा, ये वाला जो ये जीरो कहां पे होगा 2 में, ये जीरो कहां पे होगा 5 में, x-2 2 में जीरो होगा y-5। तो ये पॉइंट जो है, अब जो वर्टेक्स है वो शिफ्ट होके 2,5 में आ जाता है। तो इस वाले में ओरिएंटेशन सेम है, बस वर्टेक्स शिफ्ट हो गया। जो ओरिजिनल वर्टेक्स 0,0 में था वो अब 2,5 में चला जाता है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो थ्योरी लगाते हैं उस थ्योरी का नाम होता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें दिया जाएगा y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x-h। तो ये ग्राफ अगर तुम प्लॉट करोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर प्लॉट करोगे तो तुम्हें h, k में ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम x-h को कैपिटल X सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और y-k को कैपिटल Y। तो क्या फायदा, ये सब्स्टिट्यूट करने से अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 1 मेरे पास तब कैसा दिखेगा, y-k को मैंने कैपिटल Y ले लिया है और x-h को मैंने कैपिटल X ले लिया है। तो 1 मेरे पास दिखेगा y² इज इक्वल टू 4ax, और ये अब मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, इसमें दो क्वेश्चन आता है ना कि सर ये तो ठीक है, ये तो हम क्वाड्रेटिक में भी करते थे, मगर कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अब मैं बोल रहा हूं। जब अगर तुम्हें याद होगा तो वी आर शिफ्टिंग द ओरिजिन। हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिन को शिफ्ट कर दे रहे हैं। मतलब ओरिजिनली एक्सिस जो था वो स्मॉल एक्स और वाई का था, मगर अब जो एक्सिस है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का है। जब तुम ग्राफ को ऐसा देख रहे हो तो तुम्हें वर्टेक्स ओरिजिन नहीं मिल रहा है, मगर अगर मैं ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर दूं और इसको हटा दूं और अब अगर मैं केवल तुम्हें ये दिखाऊं तो तुम मुझे क्या बोलोगे, अब तो ये स्टैंडर्ड हो गया ना, क्योंकि तुम्हारे लिए केवल एक्स और वाई दिख रहा है। तो वी आर डूइंग दिस थिंग, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर शिफ्टिंग द ओरिजिन। मेरे ख्याल में पहले इतना लिख लो, एक सम कराऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, मगर इसे लिख लोगे तो बेटर है। यहां तक पहले लिख लो। सर आपने अभी जो मतलब शिफ्टिंग और ओरिजिन बोला वो थोड़ा एक बार फिर से समझाएंगे क्या? चलो आगे चल रहा हूं, एक सम कराऊंगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो, तो अब तुम्हें सपोज सुनने में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. फॉर पैराबोला y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ x-2, तुम्हें सब कुछ निकालना है, फिल इन द ब्लैंक्स।
सॉल्यूशन। तो इसे स्टैंडर्ड पैराबोला बनाने के लिए मैं देखो अभी मैं यहाँ शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन नहीं कह रहा हूँ, बोर्ड लेवल में हूँ, सब्स्टिट्यूट ही कह रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ y-3 को कैपिटल Y और x-2 को कैपिटल X। तो मेरा जो इक्वेशन इन एक्स वाई मतलब ओल्ड एक्सिस अगर मैं पूछूं तो वो है मेरे पास y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ x-2। तो सेम इक्वेशन इन कैपिटल एक्स वाई अब कैसा दिखेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, जिसे किससे कंपेयर करोगे, कंपेयर विथ, तो अगर ये कंपेयर करोगे तो 4a का वैल्यू 12 हो जाएगा, मतलब a का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब मुझे बोलो इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स 0,0 होगा, मगर ये किसके रेस्पेक्ट में, 2,3 नहीं अभी तो x, y के लिख रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल x और कैपिटल y। अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में वर्टेक्स पूछूं तो, मगर ये कैपिटल x का वैल्यू 0 है ना, कैपिटल y का वैल्यू 0। अब कैपिटल x तुमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, x-2 तो x-2 0 हो गया और y-3 0 हो गया। तो मतलब x स्मॉल, क्योंकि क्वेश्चन तो स्मॉल x के टर्म में, इसलिए जो तुम्हारा मेन वर्टेक्स होगा वो होगा 2,3। अगर मैं तुमसे फोकस बोलूं तो a,0, तो a,0 मतलब 3,0, मगर फिर से किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल x, y, मतलब कैपिटल x का वैल्यू 3 है और कैपिटल y का वैल्यू 0 है। तो कैपिटल x मतलब x-2 का वैल्यू, तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू मतलब y-3 का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 3 है। तो हेंस फोकस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 5,3 हो जाएगा। अगर मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछूं तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था, कैपिटल x इज इक्वल टू माइनस से होगा ना, क्योंकि अभी तो तुम इससे कंपेयर कर रहे हो, मगर अब कैपिटल x का अगर वैल्यू डालोगे तो वो x-2 और -3, तो हेंस x इज इक्वल टू -1। इस टाइप से आप बाकी सब भी निकाल सकते हो। और एक चीज बता दूं, लेंथ ऑफ लेटर सेगमेंट, लेंथ में कोई अंतर नहीं होगा, लेंथ 4 × 8 12 ही होगा। तो दोबारा मैं बता रहा हूं क्या हुआ, हो ये रहा है कि ओरिजिनली 0,0 में जब तुम कर्व बना रहे हो तो इसका वर्टेक्स जो है वो तुम्हारे पास 2,3 है। व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया कि तुमने ब्लैक वाले को हटा के तुमने ब्लू वाला ओरिजिन ले लिया। तो अब ब्लू वाले के रेस्पेक्ट में अगर ओरिजिन ले रहे हो तो ये तो कैपिटल x कैपिटल y होगा, ये बड़ा वाला हो गया। तो तुमने क्या क्या, कर्व को अब तुम ऐसे देख रहे हो, तो ठीक है ऐसा देख रहे हो तो ये तो स्टैंडर्ड है, मगर ये किसके रेस्पेक्ट में स्टैंडर्ड है, स्मॉल एक्स वाई या कैपिटल एक्स वाई। अभी तुम्हें कौन सा एक्सिस दिख रहा है, कैपिटल एक्स। कैपिटल, तो ये कैपिटल एक्स, तो इसलिए तुम जो भी चीज निकाल रहे हो सब कैपिटल एक्स वाई में निकाल रहे हो। तो अब तुम पिक्चर को और छोटा कर दे रहे हो, अब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई भी आ रहा है, तो ठीक है, तो कैपिटल एक्स के टर्म में निकालो और शिफ्टिंग करके सबको स्मॉल एक्स वाई के टर्म में निकाल दो। किसी को लिखना है तो लिख लो। कोई कोई स्कूल में ये टॉपिक बोर्ड में कराया जाता है, कोई कोई स्कूल में ये टॉपिक नहीं कराया जाता है। हाँ, लिखना है तो लिख लो, तो इसीलिए मैं करवा दे रहा हूं। मगर हो गया सर एक मिनट।
आगे सर। चलूं? चलो। हाँ मगर ओरिजिनल इक्वेशन तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा, हाँ, हर समय ये तुम्हें बनाना होगा। परफेक्ट, यहां ध्यान से देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर यूज करके तुम ये बना सकते हो। तो ओरिजिनली जो तुम्हें मिलेगा वो ऐसा सम मिल सकता है। प्रॉब्लम, फाइंड इक्वेशन ऑफ, सॉरी, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। शुरू करता हूं। तो ऐसे में ऐसे सम का एल्गोरिथम है कि मेक परफेक्ट स्क्वायर। तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनाओगे? क्वाड्रेटिक का ही बनाओगे। मेक परफेक्ट स्क्वायर, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x को एक साइड लेके आ जाओ, बाकी सबको इधर लेके आ जाओ। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 इंटू ट्वाइस एक्स, इसे एक 4 चाहिए होगा, तो ये माइनस वाई प्लस 8 प्लस 4 12 ले लो। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो माइनस, तो ये आ जाएगा y माइनस 12। याद रखो, जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का 1 होना जरूरी है। तो इक्वेशन ऑफ, तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन क्या चलेगा? x प्लस 2 को कैपिटल x लोगे और y माइनस 12 को कैपिटल y लोगे, तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या हो जाएगा तब? ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, जिसे किसके साथ कंपेयर करोगे बोलोगे? x square equal to minus 4ay. माइनस 4ay। तो अगर दोनों साइड कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू क्या आया? 4a का वैल्यू 1 आया, तो a का वैल्यू 1/4। 1/4. तो अब बाकी सब जैसे इससे पहले कर रहे थे। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का वर्टेक्स क्या था? इसका तो वर्टेक्स 0, 0 था, मगर किसके रेस्पेक्ट में? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, तो इसका मतलब कैपिटल एक्स 0 और कैपिटल वाई 0। कैपिटल एक्स 0 का मतलब एक्स का वैल्यू -2, कैपिटल वाई 0 मतलब वाई का वैल्यू 12, तो -2, 12। इसका फोकस क्या होगा? साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y ऐसा दिखेगा। तो इसका फोकस जो होगा वो हो जाएगा 0, -a, मगर किसके रेस्पेक्ट में? कैपिटल एक्स और वाई। तो कैपिटल एक्स बार बार अब मैं बोर नहीं करूंगा, जानते ही हो क्या कर रहा हूं, पुट अप करके देख लेना, सब आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर हाँ, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में तुम, अभी मैं बताऊंगा क्या 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 जाता है, इलिप्स में बता दूंगा वो चीज, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई हर समय 1 होना होगा जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, डाउट है तो पूछ लो। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। सर हाँ बोल। सर ये जो आपने लिखा है वर्टेक्स 0,0 विथ रेस्पेक्ट टू, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई होगा ना? नहीं, इस क्यों स्टार्टिंग तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के साथ हो रहा है ना। तुम इसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हो, तो ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के रेस्पेक्ट में कैसे होगा? बाद में जब तुमने इसे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में चेंज किया तो ये स्मॉल एक्स वाई के रेस्पेक्ट में आया समझ में? तो आपने ये ओरिजिनल वाला होगा विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स वाई। हाँ बोल। आपने ओरिजिनल एक्सिस मतलब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेके किया है क्या? नहीं, कंफ्यूजन है इसमें सर। क्यों? वर्टेक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, तुम जब ये लिख रहे हो तो 0,0 इसका वर्टेक्स है या इसका वर्टेक्स है? नीचे वाला था। तो नीचे वाला किसके टर्म में, स्मॉल एक्स वाई या कैपिटल एक्स वाई? हाँ समझ गया।
चलूं आगे? Yes, sir. तो सेम चीज तो इलिप्स में भी कभी हो सकता है, हाइपरबोला में भी हो सकता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं प्रॉब्लम कि इलिप्स के लिए तुम्हें सब कुछ निकालना है, ये इलिप्स के लिए फॉर इलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24x माइनस 32y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसके लिए तुम्हें सब कुछ निकालना है। तो इसके लिए अगर सब कुछ निकालना है तो सबसे पहले तो 4 से डिवाइड कर ले रहे, तो ये x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो परफेक्ट स्क्वायर किसके, एक्स स्क्वायर तो 6x के साथ जाएगा तभी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, और 4y स्क्वायर अगर 8y के साथ लेके जाओगे तभी परफेक्ट स्क्वायर बना पाओगे। इसलिए 3 को इधर लेके आ जाओ। तो ऐसे सम का तो एल्गो ही है ना रे, क्या बनाओगे? जो क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो इसको एक 9 का जरूरत है, प्लस ये क्या बन गया, ये 2y का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू ट्वाइस y, तो एक 4 चाहिए होगा इसको, तो इज इक्वल टू ये 3 हो गया प्लस एक 9 हो गया प्लस एक 4 हो गया। तो ये तुम्हारे लिए हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब देख रहे, ध्यान से देखा, बहुत लोग जल्दीबाजी में इसको y ले लेते हैं, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है। क्या? Sir, यहाँ पे प्रॉब्लम coefficient 1 नहीं है. कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, इट्स ओके, बट दिस वन इज नॉट ओके। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y 2 है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका मतलब है तुम एक्सिस को खींच भी दे रहे हो। तुम एक्सिस को खींच नहीं सकते हो, यू आर जस्ट शिफ्टिंग द ओरिजिन। तुम एक्सिस को श्रिंक नहीं कर रहे हो, खींच नहीं रहे हो, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे हो। तो वो करने के लिए क्या होगा, तुम इसे x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख लोगे, प्लस 4 कॉमन ले लो तो y माइनस 1 का होल, हाँ अब सही है। अब जब मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। तो क्या सब्स्टिट्यूशन लूंगा, x माइनस 3 को कैपिटल x, y माइनस 1 को कैपिटल y। तो इक्वेशन 1 कैसा दिखेगा, x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 16, b स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 4, c स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, हम जानते हैं इलिप्स ऐसा दिखेगा, c स्क्वायर क्या था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये 12। तो शुरू करो, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ, किसी को डाउट, अभी किसी ने मुझसे डाउट पूछा था इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ 2 तुम 0,0, 2 किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल एक्स वाई, मतलब कैपिटल एक्स 0 और कैपिटल वाई 0, मगर कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या है, x माइनस 3 0 और y माइनस 1 0, मतलब x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, तो 3,1 जो होगा वो सेंटर हो जाता है। नंबर 2, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या था, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस x एक्सिस था, मतलब कैपिटल y0 x एक्सिस, x एक्सिस दैट इज कैपिटल y0, कैपिटल y का मतलब y माइनस 1 0। बाकी सब छोड़ रहा हूँ, मेरे पास जगह भी नहीं है, डाउट होगा तो पूछ सकते हो, लिखना है तो लिख लो, क्योंकि मेन चीज तो यही था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना। कहीं डाउट है तो पूछ लो। यहां तक लिखो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट।
किसी को डाउट है तो पूछो। सर फोकस भी वैसे ही निकालेंगे ना सब कुछ वैसे ही निकालना है। Yes, sir. फोकस दो पॉइंट निकलेगा। हाँ सर। तो कैपिटल एक्स का 2 पॉइंट हो जाएगा। फोकस निकालोगे तो वो +-3, मगर कैपिटल एक्स वाई के लिए मतलब +-2√3, मतलब कैपिटल एक्स +-2√3 और कैपिटल वाई 0। कैपिटल एक्स का मतलब अब पुट अप कर दो x-3 तो 2 आ जाएगा। यस सर। आगे चलूं? हाँ सर। तो तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो यहां हो क्या रहा है? तो बोलोगे सर ठीक है, डायग्राम में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बताता हूं। जैसे वहां पे तुम्हें वर्टेक्स मिलता था, यहाँ पे जब तुमने x को 3 दिया और y को 1 दिया तो 3,1 तुम्हारा क्या आया देखो तो? सेंटर। वो होगा भी क्योंकि तुम्हारे पास ओरिजिनली जब तुम लोग x² / a² + y² / b² = 1 बनाते हो तो इसका सेंटर जो था वही तुम्हारे पास ओरिजिन था 0,0। तो इसीलिए अगर x - h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a² प्लस y - k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b² = 1 हो, तब इसका सेंटर h, k होगा। क्योंकि तब क्या हो रहा है, तब इसका सेंटर जो होगा वो h, k हो जाएगा और ऐसा इलिप्स दिखेगा। तो क्या कर रहे हो, तब तुम इस डॉटेड लाइन को बना दे रहे हो एक्सिस। तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो रहा है, जो स्टार्टिंग में ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई था। तो जब तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो तुम केवल ये फिगर देख रहे हो, केवल ये फिगर। और जब तुम उसके बाद दोबारा स्मॉल एक्स वाई में लेके जा रहे हो तो फिर तुम छोटे एक्स वाई के टर्म में लेके चले जा रहे हो। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर हो गया। चलो आगे चल रहा हूं। अब एक अलग टॉपिक में आ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो, ठीक है? अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सुनाई देना अभी, क्योंकि नया चीज बता रहा हूं। एनसीईआरटी ने ये काम नहीं किया। हम अब लोग क्या करेंगे, हम कॉनिक सेक्शन को एक ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे कि एक डायरेक्ट्रिक्स मुझे मालूम है और एक फोकस मुझे मालूम है। ये वाला कर्व पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। पी एक्स, वाई और ये पीएम का लेंथ। हमने पैराबोला को ऐसे डिफाइन किया था, बाकी सबको ऐसे डिफाइन नहीं किया था। कॉनिक जो होता है वो ऐसा लोकस होता है जिसके लिए SP/PM का जो रेशियो होता है वो हर समय सेम होता है, और ये वही इसेंट्रिसिटी है जो तुम लोगों ने अभी C/A के लिए डिफाइन किया था। दोनों एग्जैक्टली सेम है, मगर वो मैं नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है? मैं अल्टरनेट डेफिनेशन, इससे हम लोग फर्स्ट डेफिनेशन कहते हैं, और ऊपर वाला जो था उसे हम सेकंड डेफिनेशन कहते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन नहीं है ये। तो SP/PM = E। स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बुक में ये डेफिनेशन दिया जाता है। अब E के ऊपर डिपेंड करता है सब। अगर E 1 है
तो P जो पैराबोला, ये जो P जो पॉइंट जब तुम मूव कराओगे इसके ऊपर, तो वो पैराबोला के ऊपर, P लाइज ऑन पैराबोला, P लाइज ऑन पैराबोला, मतलब लोकस P का जो होगा वो पैराबोला होता है। E का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तब P लाइज ऑन इलिप्स, लाइज ऑन इलिप्स। और E अगर 1 से बड़ा है तब बोलोगे P लाइज ऑन हाइपरबोला, हाइपरबोला। तो ये 3 फिगर मिलता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? E के ऊपर। E क्या है? SP और PM का रेशियो। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? हाँ सर। Find equation of ellipse having focus 2,1 and directrix x plus 2y plus 1 equal to 0 with eccentricity half. सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या दिया हुआ है। डायरेक्ट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं एक पॉइंट x कॉमा y लेता हूं तो PM का लेंथ क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। PM का लेंथ था मॉड ऑफ x plus twice xy के, क्योंकि xy है तो xy डालोगे, x1 y1 तो है नहीं। रूट ओवर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। वैसे यहाँ पे S एक फोकस दिया हुआ है, ये 2,1 है, तो SP का डिस्टेंस क्या है? रूट ओवर ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या था? SP बाय PM इज इक्वल टू E, और E का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? हाफ। तो ट्वाइस SP इज इक्वल टू PM, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 4SP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप कर दो, 4 टाइम्स ऑफ SP तुम्हारे पास हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ y माइनस, और PM स्क्वायर तो मॉड हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो, तो x प्लस 2y प्लस 1 बाय रूट 5। ब्रेक करके देख लेना, जरूरत नहीं है अभी ब्रेक करने का, जो आंसर होता है वो आंसर होता है। लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? Yes, sir. चलो। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, ये मैंने क्योंकि बोर्ड लेवल में NCERT में नहीं दिया था तो मैंने नहीं दिया था,
तो इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स कैसा होता है पहले ये देख लो, हाँ लिख लो इसे। तो इलिप्स अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये मेजर एक्सिस था, तो इसका दो फोकस था A,0। तो ये यहां पे एक ऐसा लाइन डायरेक्ट्रिक्स होता है, यहां पे दो डायरेक्ट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। इस S1 के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है और S2 का करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है। तो बाकी सब तो वही होता है, बस तुम्हें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया गया था, अब मैं वो भी दे देता हूं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, हाइपरबोला में भी यही होता है, पैराबोला में भी यही होता है, माइनस a बाई। जब तुम हाइपरबोला ड्रॉ करते हो तो हाइपरबोला ऐसा था, हाँ। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कर्व के वर्टेक्स के इनसाइड लाई करता है, इसमें आउटसाइड लाई कर रहा था। मतलब अगर ये एसपी और पीएम लेते हो तो ये डिस्टेंस का खेला बनता है, मगर इक्वेशन यहाँ पे भी वही है। कई किताब यहां से प्रूफ करता है, ठीक है, x इक्वल टू माइनस ए बाई। कई किताब यहां से प्रूफ करता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, मगर क्योंकि एनसीईआरटी ने ये वाला डेफिनेशन नहीं लिया है तो मैंने भी इस डेफिनेशन को तुम्हें नहीं बताया था उस वक्त। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे भी यही होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई। जब वर्टिकल हो जाता है तो वो y हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलो, सर थोड़ा रुकिए। लिखना है तो लिखो मारो। चलो आगे चलो, Yes, sir. ठीक है चलो। प्रॉब्लम, फाइंड दो मिनट रुको। दो मिनट रुको, मैं एक बार देखो लेते हैं। कल एक सम कराना भूल गया था, तुम लोग को करवा देता हूँ। Find equation of ellipse. Find equation of ellipse whose foci are
2 comma 3 and 2 comma minus 3 and whose semi minor axis is √5. सम लिख लोगे एक बार? 45 सेकंड्स देता हूं. सॉल्यूशन. इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है जिसका फोकाई दिया हुआ है 2 comma 3 और 2 comma minus 3 और जिसका सेमी माइनर एक्सिस दिया हुआ है. तो यहां पे देखो, ना तो ये एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है ना तो वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, मगर इसका जो दो फोकाई दिया हुआ है f1 2 comma 3 और f2 2 comma minus 3 दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, इसलिए f1 और f2 कहां लाई करेगा? f1 है 2 comma 3, मतलब इसका भी x इंटरसेप्ट 2 है और f2 का भी है 2 comma minus 3. तो फोकस अगर यहां पे लाई कर रहा है तो इलिप्स कैसा दिखेगा? इलिप्स ऐसा दिखेगा. और अगर इलिप्स ऐसा दिखेगा तो ये वर्टिकल होगा या हॉराइजेंटल होगा? वर्टिकल होगा. Vertical. अभी तुमने देखा था कि सेंटर पता होने से तुम इलिप्स का इक्वेशन लिख सकते हो. तो इसका सेंटर कैसा दिखेगा? सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होगा? सेंटर ऑफ इलिप्स जो होगा वो होगा मिड पॉइंट ऑफ f1 f2, और मिड पॉइंट ऑफ f1 f2 जो होता है वो तो तुम निकाल सकते हो 2 2, तो f सेंटर ऑफ दिस 2 + 2 तो 0, सॉरी 2 + 2/2 2, 0. 2 + 2/2 और 3 - 3/2 तो मतलब 2, 0. तो सेंटर अगर 2, 0 है तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो अभी तुमने देखा था. यहाँ पे अब क्या होगा? ये अब वर्टिकल है तो a जो है वो y के नीचे होगा, तो ये दिखेगा तब तुम्हारे पास x - 2 का होल स्क्वायर, अभी जो ऊपर हम लोगों ने एक बार किया था, प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बाय, सॉरी ये b स्क्वायर था, ये a स्क्वायर इक्वल टू 1. अब ABC निकालना है. दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील. इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? ट्वाइस c कहलाता था. क्वेश्चन में ट्वाइस c कितना है? ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये 2 3 है, ये 2 -3 है. तो ट्वाइस c का वैल्यू, तो c का वैल्यू 6 आ गया. थर्ड तरीका 6, c का वैल्यू 3 आ गया. कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? देखो ना, माइनर एक्सेस कर लेते. मतलब b का वैल्यू 5 √5 है, तो a कैसे निकालोगे? इंफॉर्मेशन क्या था? c स्क्वायर इक्वल टू क्या था? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर जो था वो क्या था? c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 3 जा 9, b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू कितना? 14. तो हेंस इक्वेशन कैसा दिखेगा तब? x - 2 होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर 5, y - 0 का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर, वो तो 14 निकल ही गया तुम्हारा, इज इक्वल टू 1. खेला खत्म. लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था या माइनस? नहीं, वो प्लस हाइपरबोला में था. हाँ, यस सर. हाइपरबोला का भी एक ऐसा सम करवा दूंगा अभी. हाँ, लिख लो इसको पहले. ओके सर. चलो आगे चलूं? यस सर. चलो. और
find the equation of hyperbola whose center is and vertex 6 4,2 लिखना है तो लिखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, इसे लिखो। तो सेंटर 3,2 की जरा देखोगे क्या हो रहा है, किसके पैरेलल हो रहा है, एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के, जरा देखो तो। सेंटर 3,2 में लाई कर रहा है। एक फोकस 5,2 में है और करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही है, वो दिया हुआ नहीं है, वो 4,2 क्या है, वर्टेक्स 4,2 में है, वर्टेक्स 4,2 में है। तो और ये 5,2 में है, तो ये होगा, ये हाइपरबोला होगा। एक ऐसा होगा, ये सेंटर है, तो और एक पॉइंट होगा वो इस टाइप से होगा, मगर उसका मुझे जरूरत नहीं है। चलो, यहाँ पे लाई नहीं करेगा, वो तो पता ही चल रहा है कहाँ से लाई करेगा। सेंटर ये इस टाइप से होगा ये, और सेंटर ये है। तो बोलो इस हाइपरबोला का इक्वेशन कैसा होगा तब, वर्टिकल या हॉराइजॉन्टल? इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा, सेंटर x 3,2 है, तो x माइनस 3 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस क्या बोलो, y माइनस 2 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये भी कैसे निकालें, ध्यान से देखो। हाँ, जो मैंने नॉर्मल हाइपरबोला बनाया था उसमें ध्यान से देखो, ये लेंथ कितना था, ये लेंथ अगर ट्वाइस था तो ये लेंथ कितना होगा, A. ए। ठीक है, 2 मिनट रुको। हाँ, एक बच्ची आके वो हल्ला करिए, 2 मिनट रुको। हाँ बस, हाँ। हाँ चलो, अगर ये ट्वाइस ए था तो ये लेंथ ए था, और वर्टेक्स के फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना था रे? Twice C. ट्वाइस सी। तो अगर ये ट्वाइस सी था तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाता था? C. सी। सी। तो क्वेश्चन में क्या तुम्हें ए का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से देखो। Yes, sir. ये लेंथ कितना होगा, ये 3,2 है, ये 4,2 है, तो ए का One. वैल्यू कितना हो गया, 1 1। और ये लेंथ कितना होगा, 3. 2. 2 तो C2। तो अगर तुम्हें A1 पता चल गया, C2 पता चल गया, तो क्या B नहीं निकाल सकते हो? Yes, sir. फॉर्मूला क्या था, C स्क्वायर इक्वल टू क्या था, A स्क्वायर प्लस, तो B स्क्वायर क्या था, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस 1 3। तो सब पुट अप कर दो, यहाँ पे आंसर आ गया। लिखना है तो लिख लो, खेला खत्म। उसको नॉर्मली रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में आता है। हाँ, तो तुम्हें लग सकता है सर आप एक एक सम ही करवा रहे हो, वो जब एंट्रेंस में कराऊंगा तो देख लोगे, मगर अभी जरूरत नहीं है ज्यादा। हाँ, तो इसलिए बस निकाल के दे रहा हूँ कि अगर स्कूल में करवाया गया होगा तो देख लेना, डाउट्स में जब पूछ लोगे तो और बता ही दूंगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब मैं एंट्रेंस में कराऊंगा तो डायरेक्टली एंट्रेंस में मुझे एटलीस्ट थोड़ा तो बताना ही होगा ये सब, तब हम लोग ये सब देख लेंगे।
जैसे परमुटेशन शुरू करने से पहले परमुटेशन का बोर्ड लेवल नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कराऊंगा ही, प्रोबेबिलिटी का नाम दे दूंगा मगर रिवाइज तो होगा ही। चलो तो इसी टाइप से कभी कभी वर्टेक्स और ये सब जैसे इसमें तुमने देखा तो पैराबोला में भी दिया रहता है, मगर उसके लिए पैराबोला का अपना एक स्पेशल प्रॉपर्टी है और वो केवल पैराबोला में ही होता है। आगे चलूं? हाँ सर। तो पैराबोला का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो केवल पैराबोला एग्जिबिट करता है कि मैं जानता हूं कि अगर मुझे एक डायरेक्ट्रिक्स मालूम है और ये पैराबोला है और ये अगर इसका फोकस है तो फोकस से पैराबोला का कोई भी पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स से उसका जो डिस्टेंस होता है दोनों का लेंथ हर समय सेम होता है। तो ध्यान से देखो, जब मैं एक एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो वर्टेक्स भी तो पैराबोला में लाई कर रहा है नहीं? तो अगर वर्टेक्स पैराबोला में लाई कर रहा होगा तो इसलिए वर्टेक्स का डिस्टेंस फोकस से और वर्टेक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से दोनों एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा। तो ये जो पॉइंट है जहां पे एक्सिस, जो ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जहां पे एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स मीट करता है उसका एक नाम है, उसे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये कांस्टेंट पॉइंट है कि हाँ, और हमने तब देखा कि V इज द मिड पॉइंट ऑफ KF V इज मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। कैसे यूज होता है बताता हूं। प्रॉब्लम तुमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालो। क्या क्या दिया भाई? फोकस इज 3,4 and vertex is 10,5। 4 है तो हाँ चलो। Find equation. Find equation of the parabola whose focus is 3,4 and vertex is 10,5। तो चलो, तुम्हें पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए। क्या क्या? एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स, नहीं क्या? अगर डायरेक्ट्रिक्स और फोकस मिल गया तो तुम PS इज इक्वल टू PM लगा सकते हो। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि केवल फोकस दिया हुआ है और वर्टेक्स दिया हुआ है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। अगर फोकस तुम्हें मालूम है 3,4 और वर्टेक्स अगर तुम्हें मालूम है 10,5 तो क्या तुम ये निकाल सकते हो, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि V जो होगा वो क्या हो जाएगा? K + S डिवाइडेड बाय 2। तो देखो ना, 10 चाहिए 3 है तो 7, 5 चाहिए 4 है 10, 7,6। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाल सकता हूँ? अब डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स तो एक लाइन है ना, पॉइंट तो मुझे मिल गया 17,6 होगा। 10 है ना, 17,6। K मुझे मिल गया 17,6। अब मुझे ये बोलो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कैसे मिलेगा? कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा। तो स्लोप ऑफ VS एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ द स्लोप तो निकाल सकते हो। 4 - 5/3 - 10 इज इक्वल टू 1/7। अगर ये VS का स्लोप है और तुम जानते हो कि VS जो है, जो बोल्ड लाइन है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो इसलिए स्लोप ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? -7 -7। M1 M2 इज इक्वल टू -1। तो अगर तुम्हें इसका भी स्लोप भी मिल गया -7 तो क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं मिल गया? यस सर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तुम्हें मिल गया y - 6 इज इक्वल टू -7 ऑफ x - 17। तो दिस कैन बी रिटन एज 7x प्लस y -6 प्लस, किस साइड लेके जा रहा हूँ सबको, इस साइड। 17 7 जा कितना? 1, 17 7 जा 119। तो दिस इंप्लाइज 7x प्लस y -125 इक्वल टू 0। अब फिर से दोबारा देखो, हाँ नीचे आ रहा हूँ, हाँ जगह नहीं है मेरे पास। मुझे अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता चल गया, मुझे अगर फोकस का इक्वेशन पता चल गया जो भैया क्या था 3,4, तो पैराबोला का इक्वेशन कैसे निकालूं? क्या इंफॉर्मेशन था?
क्या PM निकाल सकते हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस Yes, sir. 7x प्लस, मैं जान रहा हूँ कि हाँ मैं थोड़ा स्पीड में निकल रहा हूँ, और रीजन यही है हाँ, क्योंकि स्कूल में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पूछा जाता है, तो फिर जब एंट्रेंस लेवल में जाएंगे तब भी देखेंगे। मगर एक बार तुम लोग को बस RD शर्मा में थोड़ा सा दिखा दिया कि क्या है, x-3 का होल स्क्वायर, बस एक बार टेंजेंटली टच करते हुए निकल गया हूँ। PS, तो मुझे क्या मिला, क्या पता चला? PM equal to PM P. इज इक्वल टू PS, क्योंकि P लाइज ऑन पैराबोला, P लाइज ऑन पैराबोला। तो हेंस दिस इंप्लाइज तुम्हें मिलेगा PM स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर। पुट अप करके देख लेना, एक पैराबोला का इक्वेशन मिलेगा, लंबा सा XYZ वाला इक्वेशन होगा, किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। ये तो ये सब स्टैंडर्ड, मगर आजकल हट चुका है NCERT ये। मगर ये जो लोग, तुम लोग में से अगर कोई लोग काउंसिल में हो तो कहना मुश्किल है, काउंसिल कभी कभी पूछ देता है, और इन जनरल तो टीचर्स नहीं कराते हैं, जरूरत भी नहीं है कराने का इतना एक्स्ट्रा, ये बात भी सही है। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। सर हो गया। चलो तो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी छोड़ देता हूँ आज, ठीक है। आज मैं डाउट्स नहीं लूंगा, मुझे कहीं पे अभी निकलना है एक्चुअली, हाँ। तो डाउट्स तुम लोग भेज सकते हो, पेन एंड पेपर में मैं भेज दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अगर जूम में चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। जो लोग 25th होने के कारण हो सकता है कि आउट ऑफ गुवाहाटी या आउटिंग उटिंग के लिए निकलना चाहते हो फ्राइडे, तो मेरे क्लास के लिए तुम लोगों को छोड़ने का जरूरत नहीं है। सेम क्लास थर्सडे को होता है, मुझे बोलोगे तो मैं थर्सडे 4 बजे से 6 बजे तक क्लास होता है, सेम क्लास चलता है। हाँ, 25 तारीख स्कूल पापा लोगों की भी छुट्टी रहती है, तो हो सकता है कि कहीं पे निकलने का प्लान हो, तो मेरे क्लास के लिए थोड़ा घूमना भी जरूरी है, निकलना है तो निकल जाना, ले लेना यहाँ पे, ठीक है। 4 to 6 थर्सडे होता है। हाँ चलो, तो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, मुझे कहीं पे निकलना है, आज मैं निकल रहा हूँ। हाँ, डाउट्स है तो भेज देना, मैं रिमाइंड भी कर दूंगा एक बार, हाँ, पेन एंड पेपर डाउट्स के लिए।